क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद हर जीव इंक्लूडिंग यू एक ही प्राचीन पूर्वज से जुड़ा हुआ है? आप, मैं, वो पेड़, वो चिड़िया, वो छोटा सा कीड़ा, सब एक ही जीवन के धागे में पिरोए हुए हैं। अद्भुत है ना? लेकिन यह जीवन जो हमें घेरता है, हमें ऊर्जा देता है, हमें परिभाषित करता है, यह शुरू कैसे हुआ? क्या यह एक कॉस्मिक एक्सीडेंट था, जैसे अरबों साल पहले अरबों तारों के बीच किसी अज्ञात ग्रह पर कुछ एटम्स ने सोचा होगा, चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं? या यह किसी डिवाइन स्पार्क का कमाल था? या फिर कुछ और भी गहरा, कुछ और भी रहस्यमय इसके पीछे काम कर रहा था? वैज्ञानिक सदियों से इस कॉस्मिक पजल को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उन्होंने अब तक खोजा है वह माइंड ब्लोइंग और अटरली बैफलिंग दोनों है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम अब भी निश्चित रूप से नहीं जानते कि जीवन कैसे शुरू हुआ। लेकिन चिंता मत करिए, इस वीडियो में हम उन सभी अद्भुत थ्योरीज, उन जॉ ड्रॉपिंग डिस्कवरीज और उन माइंड बॉगलिंग पॉसिबिलिटीज के बारे में जानेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर पर जा रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति की खोज पर। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और 4.5 बिलियन साल पीछे जाते हैं। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि यह सफर बम्पी होने वाला है। उस समय पृथ्वी आज जैसी शांत और सुंदर नहीं थी। यह एक वायलेंट एंड कैओटिक जगह थी। एक उबलता हुआ गोला, जहरीली गैसों से भरा वातावरण और आग बरसाने वाले उल्कापिंड। अब जरा सोचिए, कोई भी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म इस हेलिश लैंडस्केप को देखकर कहेगा, हाँ, यहीं से लाइफ शुरू होगी। लेकिन यहां साइंस हमें एक अमेजिंग ट्विस्ट देता है, क्योंकि इसी असंभव स्थिति में किसी तरह जीवन ने जन्म लिया। लेकिन कैसे? यही सवाल तो सबसे बीड़ी रिढ़ा मिस्ट्री है। ये एक अनसॉल्व्ड पजल है जो वैज्ञानिकों को सदियों से उलझा रहा है। कुछ थ्योरी हैं जरूर, लेकिन कोई भी थ्योरी हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। क्या जीवन की शुरुआत कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स से हुई जो किसी तरह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में बदल गए? क्या यह एक केमिकल फ्लूक था, या फिर कुछ और भी असाधारण घटना थी? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें जीवन के सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स तक जाना होगा। हमें उस समय में झांकना होगा जब पृथ्वी नवजात थी और जीवन सिर्फ एक संभावना थी। स्पॉइलर अलर्ट, ये एलियंस नहीं थे, या शायद थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम सब सचमुच स्टार स्टफ से बने हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे शरीर में मौजूद हर एक एटम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब पृथ्वी पर नहीं बने थे। ये सभी तत्व बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मरते हुए तारों के भीतर बने थे। और जब ये तारे अपने अंत के करीब पहुंचे तो वे एक विशाल कॉस्मिक एक्सप्लोजन, एक सुपरनोवा में फट गए और इन तत्वों को ब्रह्मांड में फैला दिया। अब सोचिए, यही तत्व धूल और गैस के बादलों में फैल गए, जिससे हमारा सौर मंडल और हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। यानी हमारे शरीर में मौजूद हर एक परमाणु की एक एपिक बैक स्टोरी है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा है। अगर ये सभी तत्व स्टार से आए हैं, तो फिर जीवन सिर्फ पृथ्वी पर क्यों है? क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी ग्रह हैं जहां ये कॉस्मिक इंग्रेडिएंट्स जीवन का रूप ले चुके हैं? क्योंकि असली रहस्य तो अब शुरू होता है। अब चलिए वापस आते हैं 4 बिलियन साल पीछे, जब पृथ्वी थोड़ी ठंडी हो चुकी थी और पहले महासागर बनने लगे थे। कल्पना कीजिए, एक विशाल उबलता हुआ महासागर जिसमें ज्वालामुखी लगातार राख और गैस उगल रहे हैं, आसमान में बिजली कड़क रही है और पृथ्वी पर लगातार उल्कापिंड बरस रहे हैं। यह कोई सामान्य महासागर नहीं था, यह था प्राइमोर्डियल सूप। इस सूप में थे हमें बनाने वाले सभी कॉस्मिक इंग्रेडिएंट्स, पानी, मीथेन, अमोनिया और अन्य रसायन। अब इमेजिन करें कि इस केमिकल केओस में कुछ असाधारण होता है। अरबों सालों तक बिजली की गड्डाहट और ज्वालामुखी गर्मी इस सूप को लगातार स्टर करते रहते हैं। फिर एक दिन कुछ मॉलिक्यूल्स अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जी हां, यह था सेल्फ रेप्लिकेशन का पहला संकेत, जीवन का पहला स्पंदन। यह एक ऐसा मोमेंट था जिसने हमेशा के लिए ब्रह्मांड को बदल दिया। लेकिन यह कैसे हुआ? क्या यह सिर्फ एक लकी एक्सीडेंट था, या फिर ब्रह्मांड में जीवन बनना आहाई था? और अगर ऐसा है, तो क्या मेरी किचन सिंक से भी नई स्पीसीज बन सकती है? तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जीवन की शुरुआत सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स से हुई। लेकिन पहला रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन था? मिलिए लूका से, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। नहीं, यह कोई डायनासोर नहीं था, न ही कोई फिश और न ही कोई पौधा। लूका एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था जो लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर रहता था। यह शायद एक सिंपल बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म था जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में रहने में सक्षम था। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लूका हम सभी का पूर्वज है। जी हां, आप, मैं, वो पेड़, वो चिड़िया, वो छोटा सा कीड़ा, हम सभी लूका से ही निकले हैं। हम सभी उस एक छोटे से कोशिका से जुड़े हुए हैं जो अरबों साल पहले पृथ्वी पर रेंगता था। यह सोचने की बात है ना? एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, और देखिए उससे कितनी विविधता पैदा हुई।
लेकिन यह कैसे हुआ? अगर जीवन बस एक छोटे से माइक्रोब से शुरू हुआ तो यह इतनी विशाल विविधता में कैसे फैल गया? अब तक हम जीवन की कहानी में डीएनए को ही हीरो मानते आए हैं, लेकिन हो सकता है कि स्टोरी में एक और कैरेक्टर हो, एक जो डीएनए से भी पहले मौजूद था। मैं बात कर रहा हूं आरएनए की। डीएनए की तरह आरएनए भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और कॉपी भी कर सकता है, लेकिन डीएनए की तुलना में आरएनए ज्यादा सिंपल और वर्सेटाइल भी होता है। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद जीवन की शुरुआत ही आरएनए से हुई थी। सोचिए, एक ऐसा समय जब डीएनए अभी मौजूद ही नहीं था और आरएनए ही जीवन की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था। यह आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस है और यह काफी कंपेलिंग है, लेकिन अब यह रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है आरएनए पृथ्वी पर बना ही ना हो, बल्कि यह मीटियोराइट्स के साथ अंतरिक्ष से आया हो। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि जीवन की पहली चिंगारी हमारी पृथ्वी से बाहर की थी। मतलब हम सब एलियंस हो सकते हैं। अब मामला और दिलचस्प हो रहा है। चैप्टर 6, पैनस्पेर्मिया। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हम सब एलियंस हैं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। पैनस्पेर्मिया नाम की एक थ्योरी है जो कहती है कि जीवन पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि यह किसी दूसरे ग्रह से यहां आया था। सोचिए, अरबों साल पहले किसी दूर स्थित ग्रह पर जीवन पनप रहा था। फिर एक दिन एक विशाल एस्टेरॉयड उस ग्रह से टकराया और उस टकराव से निकले मलबे में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी थे। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंतरिक्ष में भटकते रहे और लाखों करोड़ों साल बाद वे पृथ्वी पर आ गिरे। यहाँ आकर उन्होंने अपना घर बसाया और धीरे धीरे विकसित होकर आज हम जो जीवन देखते हैं उसे जन्म दिया। यह सुनने में काफी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है। वैज्ञानिकों को कुछ मीटियोराइट्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं। तो क्या हम अर्थलिंग्स हैं या कॉस्मिक इमिग्रेंट्स? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। और अगर जीवन अंतरिक्ष से आ सकता है तो क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन होगा? चैप्टर 7, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अगर आपको स्पेस वाली थ्योरी थोड़ी ज्यादा आउट देयर लगती है तो चिंता मत करिए। जीवन की उत्पत्ति के लिए हमारे पास एक और हाइपोथेटिकल लोकेशन है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये वेंट्स समुद्र की तली में होते हैं, जहां पृथ्वी के अंदर से सुपर हीटेड वाटर और केमिकल्स निकलते रहते हैं। यह एक ऐसा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती, लेकिन फिर भी यहां जीवन पनपता है। वैज्ञानिकों को इन वेंट्स के आसपास ऐसे अजीब और अद्भुत प्राणी मिले हैं जो कीमोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाते हैं, यानी वे सूर्य की रोशनी की बजाय केमिकल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि जीवन की शुरुआत ही इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स से हुई हो। यह एक ऐसी जगह थी जहां सभी जरूरी केमिकल्स और ऊर्जा मौजूद थी और जहां जीवन बाहरी खतरों से सुरक्षित भी रह सकता था। तो क्या हाइड्रोथर्मल वेंट्स जीवन की क्रेडल थे? यह एक और रहस्य है जिसका जवाब हमें अभी तलाशना है। बेसिकली, अगर आपको अपनी जॉब कठिन लगती है तो इन बैक्टीरिया के बारे में सोचिए। चैप्टर 8, रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, हमने एंशिएंट मॉलिक्यूल्स, कॉस्मिक डस्ट, डीप सी वेंट्स और बहुत कुछ देखा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें अभी भी पक्का नहीं पता कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सदियों से उलझा रहा है। हमने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी खोजें कर ली हैं, लेकिन फिर भी जीवन का रहस्य हमें चकमा दे रहा है। क्या जीवन केमिस्ट्री का एक चमत्कार है? क्या यह एक असाधारण कॉस्मिक कोइंसिडेंस है? या फिर यह ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल लॉ है कि जहां भी सही परिस्थितियां होंगी, जीवन अपने आप उत्पन्न हो जाएगा? और सबसे बीढ़ा सवाल, अगर जीवन एक बार उत्पन्न हो सकता है तो क्या हम इसे फिर से बना सकते हैं? क्या हम लैब में जीवन की चिंगारी जला सकते हैं? यह सोचने की बात है ना? अगर हम जीवन बना सकते हैं तो क्या इसका मतलब यह होगा कि हम क्रिएटर बन गए हैं? और अगर हम कर सकते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जीवन की उत्पत्ति, दोस्तों, यह सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य का रहस्य भी है। अगर हम यह समझ जाएं कि जीवन कैसे शुरू हुआ, तो शायद हम दूसरे ग्रहों पर जीवन खोज सकें या खुद से इसे बना सकें। कल्पना कीजिए उस संभावना का। तो आप क्या सोचते हैं? क्या जीवन एक दुर्घटना था, एक चमत्कार, या फिर ब्रह्मांड का नियम? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।